ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲਰਨ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਐਡ ਹੋਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੀਚਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो नैशनल बिल्डर्स अदर इंपलॉई ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਆਈਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਈਜੀਐਸ ਏਆਈਐਸਟੀਆਰ ਜੋ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਈ ਆਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਕੌਣ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ कौन रेगूलर नहीं हो सकते। तो प्रिंसीपल सैकटरी स्कूल एजुकेशन वालों जो कि ये पॉलिसी लागू की गई है इस दे विच तुसीं देख सकते हो ग्रुप सी और डी लैवल की पोस्ट जो क्रिएट की गई है अते तुसीं देख सकते हो इस दे विच 10 साल का एक्सपीरियंस जी हाँ 10 साल का कंटीन्यूड एक्सपीरियंस लगातारता का एक्सपीरियंस नूं प्रैफरेंस दी गई है कि सर्विस दे विच 10 साल पूरे किते होने चाहिए हैं। तो अगे देखते हाँ आर्टिकल 162 और 41 लिस्ट सैकेंड जो हवाले कॉन्स्टिट्यूशन के दिते गए हैं। तो इस दे विच 58 साल उम्र जी हाँ जो उम्र छूट है वो 58 साल तक दी है रैगूलर होने दी और उस तो पहला जो काम कर रहे हैं 58 साल तक ही उन्होंने इस पोस्ट पर रैगूलर किया जाएगा, उन्होंने सेवा काल होगा ग्रुप सी और डी के तहत। तो देखते हाँ की शर्तां हैं। बेनीफिशरी एम्पलॉय मीनस द एम्पलॉय वर्किंग अगेंस्ट ग्रुप सी और डी लैवल पोस्ट ऑफ फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पैसीफाइड इन क्लाउज 2। हाँ जी सब तो पहला गल करते हाँ कर्मचारी। इस दे विच कर्मचारी का अर्थ दस्या गया है। कर्मचारी कौन है? कर्मचारी जो ग्रुप सी और डी के अधीन काम कर रहा है, पंजाब सरकार अधीन काम कर रहा है। ये शर्तां बाकी भी 36000 जो 36000 के इंपलॉय है उन्होंने भी लागू होंदियां हैं। तो पहली इंपलॉय की दस्या गया है कि इंपलॉय ग्रुप सी और डी के अधीन काम करता होना चाहिए है। तो दूजा है स्पैशल कैडर जी हाँ स्पैशल कैडर दे विच ਉਹ कैडर शामिल होंदा है जिस पोस्ट से इन्हों रैगूलर किया जाना है उसनों स्पैशल कैडर मन्निया गया है, उसनों स्पैशल कैडर का नाम दिता गया है। तो उसके अधीन स्पैशल कैडर दे विच की एक्सप्लेन किया गया है आप देख सकते हाँ तुसी इंग्लिश दे विच। इसनों मैं ट्रांसलेट करके दसदा हाँ। कर्मचारी हाँ जी कर्मचारी जिसकी सर्विस 58 साल तक निश्चित की गई है अते वह एक वखरा कैडर होएगा, एक रैगूलर कैडर तो भी एक वखरा कैडर स्पैशल कैडर मन्निया जाएगा। उसका सारा रिकॉर्ड सर्विस बुक छुट्टियां और तनख्वाह वगैरह जो भी उसके रूल होंगे वो सब वखरे होंगे, उसनों एक वखरा कैडर ही मन्निया जाएगा। उसनों वखरा उसका जो दफ्तरी रिकॉर्ड है उसनों वखरा स्पैशल कैडर के तौर पर रखा जाएगा। कंपीटेंट अथॉरिटी जी हाँ ये अथॉरिटी की एक्सप्लेन करते हैं। अथॉरिटी की है? अथॉरिटी जिहड़ा प्रबंधकी विभाग है जिस दे अधीन कर्मचारी सी और डी दे विच नियुक्ति प्राप्त कर चुका है वो है अथॉरिटी। डिपार्टमेंट जो कि पंजाब सरकार का एक विभाग है वो डिपार्टमेंट है। तो कॉलम ई ते आने ई का की अर्थ है? ई दे विच तुसी देख सकते हो इस दे विच जो गैर विद्यक और गैर सरकारी और गैर सरकारी म्यूनसिपल कारपोरेशन विभाग सोसाइटियाँ अथॉरिटी जी हाँ इनके विच जो अलग अलग कंपोनेंट्स
हाँ जी डिपार्टमेंट के अधीन अलग अलग कंपोनेंट चलते पे हैं या उसके भी अधीन कर्मचारियों ਨੂੰ COD ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। तो F ਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं गवर्नमेंट सरकार, जी हाँ सरकार पंजाब सरकार ਦੀ सरकार है। और जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ग्रुप C ਅਤੇ ग्रुप D। हाँ जी ਦਾ अर्थ उन्होंने दसिया गया है कि ग्रुप और C और D जो कि परसोनल विभाग द्वारा हर समय मतलब निश्चित किया जाता है कि ग्रुप C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਵਿੱਚ PN ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਾਸ 4 ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, PN, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸਵੀਪਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ अनुसार विचारिया जाता है। तो इसका फैसला परसोनल विभाग करता है, उसनू नोटिफाई करता है। तो समय समय पर उसनू C और D की परिभाषा दी गई है। एच ते आने हाँ सर्विस रूल। जी हाँ सर्विस रूल सेवा के नियम। हाँ जी सेवा के नियम एक्सप्लेन किए गए हैं। सेवा के नियम की होंगे हैं पंजाब सर्विस रूल। जी हाँ पंजाब सरकार के होर नियम नीतियां हदायतां जी शामिल हैं। आम या खास नियम जो सरकार वालों बनाए जाते हैं वो सर्विस रूल होंगे हैं। सर्विस किस तरह करनी है, कितने साल करनी है, एक्सटेंशन देनी है, एज रिलैक्सेशन देनी है या किस तरह की सर्विस उस तो कर्मचारी तो उसके सेवा दे विच लेनी है। तो एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन। जी हाँ एलिजिबिलिटी कंडीशन तुसी देख सकते हो इस दे विच मैंशन की गई है कि एक कर्मचारी की एलिजिबिलिटी जो रैगूलर होने लई नवी पॉलिसी बनी है 10 साल पॉलिसी बनी है उस एलिजिबिलिटी की है। तो पहली एलिजिबिलिटी दी एप्लीकेंट शुड हैव वर्क ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजिस वर्क चार्ज और टेम्परेरी बेसिस फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ मिनिमम 10 ईयर। जी हाँ 10 साल का घट तो घट तजर्बा वो भी लगातारता दे विच। जी हाँ लगातारता दे विच होना चाहिए है, कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि EGS AI STR जिन साथियों का तजर्बा जो कि उन्होंने सर्विस पहली सर्विस सी जब वो सेंटर चला रहे थे उन्होंने रीन्यू होंदा सीगा, पर सरकार ने जदों उन्होंने ETT डीलट या कोई भी कोर्स के लिए उन्होंने ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, डाइट के पहला भेजा गया, बट उन्होंने जो तजर्बा है उस तजर्बे पिछले तजर्बे खत्म कर दिता। बट 2014 या उस तो पहला या बाद चो ज्वाइन किए गए जो साथी हैं उस तो बाद ही इसका तजर्बा काउंट किया गया है। तो पहली लाइन यही शो करती है कि कर्मचारी का जो तजर्बा है 10 साल का जी हाँ लगातार होना चाहिए है, कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो दूजी लाइन पर आने हैं। दूजी का लाइन दे विच द एप्लीकेंट मस्ट हैव रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट टर्म और रेवलेंट सर्विस रूल इफ एनी द टाइम ऑफ द प्लेसमेंट इन द स्पेशल कैडर। स्पेशल कैडर दे विच रेगूलर होने वाले जिहड़ा कर्मचारी है उसकी क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन C की क्वालिफिकेशन पूरी करता है तो उसके कोल जो C की क्वालिफिकेशन के अनुसार उसकी विद्यक योग्यता पूरी होनी चाहिए है तो 10 साल का एक्सपीरियंस उसका पूरा होना चाहिए है। द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट हैव रिमेन सेटिस्फैक्टरी एज पर द असैसमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो उसका जो 10 साल के विच वतीरा है वो तसली बख्श रहा होना चाहिए है, किसी भी तरह का कोई भी उसके विरुद्ध शिकायत या कोई भी उसके कानूनी कार्रवाई नहीं की होनी चाहिए। तो उस देख सकते हो 10 साल के एक्सपीरियंस के विच तुसी 365 दिन के विचों 240 दिन जी हाँ 365 दिन के विच 240 दिन उसका जो कि काम किता होना जरूरी है। हाँ जी हर साल 365 दिनों के विचों 240 दिन उसका काम किता उसकी अटेंडेंस उसके काम वर्किंग डेज पूरे होने चाहिए हैं। तो उस दे विच कोई किसी भी तरह की कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो अगे आने हैं दी पॉलिसी शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए परसन हु किन्हां ते पॉलिसी लागू नहीं होएगी। तो पॉलिसी जिन्हां ते लागू नहीं होएगी उन्हां बारे भी आप चर्चा करते हैं। हैज़ बीन एंगेज इन दी हॉनरेरी कैपेसिटी ऑफ दी पार्ट टाइम बेसिस। जी हाँ
ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो दूजा पॉइंट है सेवा मुक्ति। जी हाँ, तुसी देख सकते हो सेवा मुक्ति अगर उसकी 58 साल की उम्र है, अगर उस तो पहला अपनी नौकरी छड्ड जाता है ਜਾਂ रिजाइन दे जाता है ਜਾਂ डिपार्टमेंट वालों उसनू ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है ਜਾਂ उसनू सेवा मुक्त कर दिता जाता है तो उन्होंने पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। तो तीसरा पॉइंट है कि कर्मचारी आउटसोर्स बेसिस नहीं होना चाहिए। आउटसोर्स बेसिस जिस तरह सोसाइटियां कारपोरेशन अदारियां दे विच कर्मचारी नूं रखा जाता है, पर आउटसोर्स बेसिस होता है सोसाइटी और कारपोरेशन दे विच ही रखा जाता है। बट एक तीजी कंपनी हायर की जाती है, कंपनी उसनूं अपॉइंट करती है, पैसे सैलरी सब कुछ सरकार देती है, पर आउटसोर्स दे विच कंपनी नूं इनवॉल्व कर लिया जाता है, कंपनी ही उसकी करता धरता मनी जाती है। तो जोड़े इंपलॉई आउटसोर्स हैं पंजाब दे विच वो इस पॉलिसी दे विच बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगे उन्होंने क्वालिफिकेशन दसी गई है, तुसी ई पॉइंट दे सकते हो। डज नॉट पोसेस दी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर दी, जेकर तुहाडी या किसी भी रेगूलर होने वाले दी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है और एक्सपीरियंस दोनों ही पूरे नहीं हैं तो वो इस पॉलिसी दे विच नहीं आएंगे। हैज़ बीन एंगेज और कंटिन्यूड इन सर्विस अकाउंट एनी इंटरिम ऑर्डर डायरैक्शन कोड, अगर किसी भी तरह की कोई अपराधी मामले विच कोई केस चल रहा है या किसी भी अपराधिक मामले दे विच उसकी अपना कोई जेल हो जा चुका है या किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़े का केस है तो उसनू इस दे विच विचार अधीन नहीं किया जाएगा। तो अगे आने हाँ कि यह पॉलिसी की जो रिटायरमेंट है कितनी देर तक की सेवा काल है, तो इस दे विच आने हाँ तो 58, हाँ जी, फिर इसकी एज लिमिट 58 साल तक की है। उस तो बाद 58 तुसी देख सकते हो इस दे विच स्पैशल कैडर नूं मन्निया गया है, जेकर फिर 58 साल की उम्र तक कर्मचारी काम करता है, उस तो बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। तुसी देख सकते हो जेकर उसकी कोई रिटायरमेंट हो जाती है तो यह पोस्ट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, ना कि उस कर्मचारी दे अगेंस्ट नवी भर्ती की जाएगी, खाली पोस्ट शो की जाएगी या कोई रिक्रूटमेंट की जाएगी। जो पोस्ट से कर्मचारी खत्म अपनी सेवा मुक्ति कर जाता है, नौकरी छड्ड जाता है, तो पोस्ट खाली नहीं मनी जाएगी, उसनू उस पोस्ट से ख़त्म कर दिता जाएगा, उस पोस्ट नू ख़त्म कर दिता जाएगा, उसकी खाली पोस्ट ना मन के कोई भी भर्ती उसके अगेंस्ट नहीं की जाएगी। तो बाकी कंडीशन हाँ जिसनू 3 महीने के विच पूरा करने लिए कहा गया है। तो एडिशनल सैकटरी परसोनल वालों जारी की गई है, तो वक्-वक् शर्तां हैं जो लागू होंदियां हैं नहीं लागू होंदियां हैं। तो सब ਲਈ बहुत सारिया शुभ इच्छावां जो रह गए हैं साथी हैं उन्होंने ਲਈ भी भविष्य ਵਿੱਚ आस करते हैं कि जल्दी ही उन्हों की सुनवाई हो सके, तनख्वाह का वाधा ਜਾਂ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ पॉलिसी ਜਾਂ 8393 ਦੀ नोटिफिकेशन ਜਾਂ किसी भी तरह का इस तरह का नोटिफिकेशन जारी हो सके कि उन्हों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। तो अगर डिटेल और थोड़ी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो शेयर जरूर करो। धन्यवाद, शुक्रिया।